स्टूडेंट गुड इवनिंग। आज के जो टॉपिक में हम बता रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहले बेसिक समझाएंगे, इसको आप देखिए कि डी ऑर्बिटल कितने तरीके के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डी जेड स्क्वायर। ये पाँचों डी जनरेट होते हैं, मतलब इक्वल एनर्जी होती है पाँचों की। अच्छा, ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक मेटल होता है, इसमें 6 लिगेंड चारों तरफ इससे अटैच होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जितनी डिस्टेंस इतनी है यहाँ से मेटल से लिगेंड की, उतनी इसके अपोजिट है। जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी इसके अपोजिट है, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी इसके अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है तो उसको जीरेट टर्म यूज करते हैं, जी टर्म यूज करते हैं। डी एक्स वाई को अगर जो हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, लूप्स एक्स बनाया वाई बनाया, लूप से बना दिया। डबल डंबल है ना, तो 2 डंबल बना दिया, एक डंबल इधर एक डंबल इधर, एक्स वाई हो गया। वाई जेड ऐसे बनाएंगे, एक्स की जगह वाई कर दिया और वाई की जगह जेड कर दिया, एक्स वाई हो गया। जिस एक्सिस को मैं देखना चाहते हैं ना, 2D है ना, उसी को हम रखेंगे अपने सामने। यहाँ एक्स जेड, तो इसको एक्स कर दिया, इसको जेड कर दिया, एक्स जेड हो गया। इसमें जो लूप्स है ना, ये बिटवीन दी एक्सिस है। यहाँ लिगेंड देखो अलोंग दी एक्सिस है, और यहाँ लूप्स क्या है, बिटवीन दी एक्सिस है। अच्छा, डी लूप्स आर बिटवीन दी एक्सिस। इसमें 3 है ना एक जैसे, तो इसको T2G, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसलिए T2G लगा दिया। यहाँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या है, अलोंग दी एक्सिस है लूप्स। यहाँ डी जेड स्क्वायर, ये डबल डंबल है, एक ये डंबल एक ये डंबल, डी जेड स्क्वायर, ये भी डबल डंबल है, क्योंकि एक ऐसे कर दिया गया, इसके पीछे जस्ट एक दूसरा है, ऐसे दोनों, तो दूसरा नहीं दिख रहा है। डबल डंबल ये भी अलोंग दी एक्सिस है, तो लूप्स आर अलोंग दी एक्सिस। अब देखो, जैसे हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये 26 एटॉमिक नंबर होता है। इसको अब ऑर्डर में लिखेंगे, 1 को एक साथ, 2 को एक साथ, 3 को एक साथ और 4 को एक साथ। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 पहले आ गया, फिर 4s2। आयरन 3+ अगर जो लिखेंगे तो 4s से जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फिर डी में जाएगा, क्योंकि D5 सिस्टम होता है, इसलिए यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अगर जो इसके ऑर्डर से नहीं लिखते ना, तो डी से निकालना पड़ता है। यहाँ एस से निकल रहा है और डी से निकल रहा है, तो 3d5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि जो नेचर ऑफ मेटल और लिगेंड जो बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, आयनिक होता है। और मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव होते हैं, और न्यूट्रल होते हैं, मतलब पॉइंट चार्ज होता है। लिगेंड क्या होंगे, निगेटिव होंगे, न्यूट्रल होंगे और सम टाइम पॉजिटिव होंगे। अप्रोच किसका होगा, मेटल का होगा और इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, लूप्स में है मेटल के। और यहाँ पे लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है, ज़्यादातर निगेटिव चार्ज होता है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, OH माइनस है H2O। तो अब लूप्स अलोंग दी अगर जो एक्सिस हैं, तो क्या हो जाएंगे, मोर रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि मेटल के लूप्स जो है इलेक्ट्रॉन लूप्स में है, और लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ देखो, 2 जो ऑर्बिटल है ना, ये अलोंग